हम ये पूछना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि कलयुग के लास्ट में विष्णु माने संभलपुर ग्राम में विष्णु यश नाम का एक ब्राह्मण होगा, उन्हीं के घर में कलयुग भगवान पैदा होंगे और दुनिया का नरसंहार करेंगे। तो क्या वो बात सत्य है? जहाँ तक लिखावट की बात है वहाँ तक तो सच है जी। किसी से हमने कहा नहीं कि मैं भगवान हूँ, मैं अवतारी हूँ, मैं फला हूँ। मेरे बातों से, मेरे लोगों की बातों से, मेरे सत्संग से यदि ऐसा ही लग रहा हो, हम कभी ये नहीं कहे कि हमारी बात को मानिए। किसी से भी, आज भी हमारे शिष्य से यही बात है, जानिए, देखिए, पहले चारों को अलग अलग जान देख लीजिए। शरीर होता है, जीव होता है, ईश्वर होता है, परमेश्वर होता है। इसमें कोई नया शब्द तो हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। शरीर है, जीव है, आत्मा है, परमात्मा है। शरीर है, जीव है, ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। इसी को अंग्रेजी में बॉडी, सेल्फ, सोल एंड गॉड भी कहते हैं। इसी को अरबी में जो है जिस्म, रूह, नूर, अल्लाह ताला भी कहते हैं। इसमें से एक भी शब्द हम नया बना करके नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हम लोगों की जो समझदारी है, संबलपुर एक शहर है, मुरादाबाद में भी जिला में, और संबलपुर एक शहर है, शायद मध्य प्रदेश में पड़ता है, रायगढ़ की तरफ भी, वो भी शहर है। इसमें समस्या दो तीन बातें आती हैं। हम लोग जो पुराण में और भी बहुत बातें हैं, सब निर्णय केवल एक बात पर नहीं होता है। बहुत सी बातें देख करके हमों का निर्णय जो है वो सब ग्रंथों को देख करके, अवतार हो चुका है या सब लोग एक मुस्त है, अवतार हो चुका है कोई महात्मा अब इस पर जो है यानी उसके किसी का संदेह नहीं रह गया है। यही नहीं, देश विदेश सब जगह सभी भविष्यवक्ताओं के यहाँ भी यानी अब इस पर इसमें कोई किसी धर्म पर रहने चलने वाले के लिए कोई शंका संदेह नहीं रह गया। तो अवतार हो चुका है। अब रही चीज कि ऐसे उस अवतार में से जितने लोग अवतार की प्रक्रिया में लगे हैं, ऐसा एक भी कैंडिडेट जो है किसी संभल प्रोग्राम का नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोई संभल प्रोग्राम का है नहीं, लिखा जरूर है। इससे दो तीन बातें और भी बातें उसमें लिखी हैं, उन सब बातों को हम लोग देख रहे हैं। तो अवतार हुआ ही है, ऐसे सारी बातें जैसे उसमें लिखी हैं वैसी घटनाएं भी घट रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इसका ये भी लग रहा है कि पिछले बार अवतारों की जो घोषणाएं रही हैं तो उनके माता पिताओं को कितना कितना क्या क्या इस समाज में कष्ट नहीं दिया है। शायद इस समय भरमा भड़का करके, क्योंकि अवतार की सबसे बड़ी अर्हता है गोपनीयता। अवतार की सबसे बड़ी महत्ता है गोपनीयता। भविष्यवाणी कर देने पर, पहले बता देने पर राजा दशरथ का विनाश करा दिया गया, रानी कौशल्या का अपहरण कर लिया गया। कौशल्या का अपहरण दशरथ जी का विनाश करा दिया गया। तो सोचिए उस समय भी माँ कौशल्या का अपहरण हो गया। इधर जो है वासुदेव देवकी की जो गति दुर्गति हुई घोषणा को लेकर के सबको मालूम है। तो उन्हीं बातों को लेकर के भगवान जो है इस बार इस चीज को भ्रामक भी बना सकता है, गोपनीयता की मर्यादा को कायम रखने के लिए या और बातों के लिए। इसलिए संभलपुर 2 जो दिखाई दे रहा है, सबके नॉलेज में चारों तरफ से आ रहा है, उसमें से कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। अवतार हो चुका है, ये सबकी मान्यता है। तो इस तरह से जो है शेष सारी बातें मिल रही हैं, एक उस बात को छोड़कर शेष जितनी बातें भविष्य पुराण उस पुराण में लिखा है। बाइबल में भी अवतार का प्रकरण है, कुरान शरीफ में भी है, उसमें भी जो घटनाएं हैं थोड़ा सा मामूली अंतर लेकर के तीनों में कुछ, जैसे बाइबल कहती है, कुरान कहता है कि सब तहस नहस हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ये अंतिम फैसला है, अंतिम न्याय होगा, क़यामत आएगी, सारी चीजें हरदम जीव जो है पापी हरदम के लिए जहन्नमी हो जाएगा, पुण्यात्मा जन्नती हो जाएगा। तो जो अल्लाह ताला वाले मोमिन होंगे वो अल्लाह ताला के पास जो है बराबर के लिए रहने लगेंगे, फिर सब तहस नहस खत्म हो जाएगा। क़यामत का समय भी चल रहा है, 14वीं हिजरी के बाद की बात है। 1400 इस समय आपका 1415 चल रहा है।
तो अब रही चीजें इसी तरह से बाइबल में भी भविष्यवाणी आई है कि वो परम प्रभु आएगा, राजाओं का राजा वो आएगा, आसन सारे दुनिया को तहस नहस करके खत्म करके नया आकाश, नया चंद्रमा, नया सूरज, नया धरती, सब कुछ नया बनाएगा इसको खत्म करके। यानी उनसे एक श्रेणी थोड़ा सा बनाएगा भी ये जुड़ा है, इसमें बनाने का बात नहीं है कुरान में, लेकिन बाइबल में वो बनाएगा। पुराण में क्या है कि कल की आएगा, उस समय सब शूद्र राजा होंगे, ऐसा होगा, और सबको जो है उस सिंबल की बाइबल में है कि जब आएगा तो उसके मुंह से दोधारी तलवार निकलेगी और सारे समाज को ठीक करके रख देगा। मुंह से दोधारी तलवार निकलेगी और उसी से वो सब अपना काम कर जाएगा। इस तरह से जो है यानी उनकी भविष्यवाणी है। नास्ट्राडम की जो भविष्यवाणियों में है कि जब वो महापुरुष आएगा भूमंडल पर तो ईसाइयत खत्म हो जाएगी, इस्लामीकरण खत्म हो जाएगा और पूरे भूमंडल पर जो है सब जगह वो यानी अपने ही प्राचीन मानवीय प्राचीन मूल्यों की मर्यादाओं को रखते हुए अपने संत महात्माओं के भी संपूर्ण ग्रंथों को निरस्कृत बहिष्कृत कर देगा और उसके जगह पर नई नीति जो है नया धर्म स्थापित करेगा। बोले प्रभु परमेश्वर की। इन सब बातों को देखने से सारी बातें तो मिलती जुलती हैं। एक संभलपुर वाला गांव जो है, संभव कि वो दूसरा गांव हो गया हो, उस गांव के जगह पर जहाँ संभलपुर गांव हो उस गांव का नाम दूसरा हो गया हो। हाँ सर, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अवतार तो जब भी होगा तो एक ही होगा। हाँ, एक ही होगा, दो नहीं हो सकता। तो जब आप अपने आप को स्वयं अवतारी मानते हैं तो ये चीज तो आपको भी करना चाहिए। बोले प्रभु परमेश्वर की। हमने किसी को इसी से अपने को अवतार कहा नहीं है। यदि मेरे बातों से एक बता रहे हैं, अभी वाक्य पूरा कर रहे हैं, किसी से हमने कहा नहीं कि मैं भगवान हूँ, मैं अवतारी हूँ, मैं फला हूँ। मेरे बातों से, मेरे लोगों की बातों से, मेरे सत्संग से यदि ऐसा ही लग रहा हो तो एक बात इसमें है, आने वाले भगवानों की इसमें कमी नहीं है। बहुत लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं कह रहे हैं। अब हम सत्संग कर रहे हैं तो हमको जहां तक लग रहा है कि हम एक ही बात कहेंगे आपसे सबसे कि जानिए। हम कभी ये नहीं कहे कि हमारी बात को मानिए, किसी से भी। आज भी हमारे शिष्य से यही बात है, जानिए, देखिए। पहले चारों को अलग अलग जान देख लीजिए। शरीर होता है, जीव होता है, ईश्वर होता है, परमेश्वर होता है। इसमें कोई नया शब्द तो हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। शरीर है, जीव है, आत्मा है, परमात्मा है। शरीर है, जीव है, ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। इसी को अंग्रेजी में बॉडी, सेल्फ, सोल एंड गॉड भी कहते हैं। इसी को अरबी में जो है जिस्म, रूह, नूर, अल्लाह ताला भी कहते हैं। इसमें से एक भी शब्द हम नया बना करके नहीं बोल रहे हैं। हमको लग रहा है कि हमारे बनाने के लिए कुछ है भी नहीं, सब चीज तो ऑलरेडी है पहले से, जरूरत भी नहीं है। इसलिए हम लोगों का ना कोई पंथ है, ना कोई ग्रंथ है, न कोई संप्रदाय है। तो जो चलते चलाते हैं शायद हम लोग व्यवहारिक जगत में भी किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं लगेगा। व्यवहारिक जो जीवन जो चल रहे हैं लोग, हाँ, व्यवहारिक जो जीवन चल रहे हैं लोग, शायद उसमें भी ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसे कहा जा रहा है। तो मानना हम लोगों के क्षेत्र में कहीं नहीं है। यदि मान लीजिए हम लोग बोल रहे हो तो यदि ऐसा ही सच भी हो तो एक सच होगा ना, तो उसी सच में जो सच होगा वो तो ऐसा ही बोलेगा ना। अब एक मिनट, हम कुछ नहीं कहेंगे। मान लीजिए 100 आदमी घोषित कर रहा है, 500 आदमी घोषित कर रहा है, तो 100 आदमी में यदि एक सही होगा तो 99 झूठ होगा, तो 99 झूठ के बाद एक सच होगा ना। 500 होगा तो 499 झूठ होने पर एक सच होगा। तो आखिर वो सच कैसे बोलेगा, तो समझना वो कहने नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब खोजेंगे, जांच करने पर न पता चलेगा। तो अब यह कह करके ये सब झूठ ही है, आप बैठ जाए, यह अभी तो कर्तव्य में नहीं आएगा। अंततः तो सत्य को खोजना है कि नहीं खोजना है। और हम इसी पक्ष के हैं,
कि सत्य को खोजा जाए। आप हमसे भी जुड़ रहे हैं तो आप जुड़ करके चिपकिए नहीं, हम चिपकने के पक्ष में नहीं है। जब तक अंतिम सत्य पर अंतिम कॉन्फॉर्मिटी नहीं आ जाए, अंतिम सर्टेनिटी नहीं आ जाए, तब तक हम ठहरने को नहीं कहेंगे किसी को। क्यों? जी सही करें सर। शब्दों द्वारा तो लगता है जितने भी महात्मा इस समय हैं, लगता है कि सभी लोग अपने आप को भगवान ही मानते हैं। तो यही बात दिमाग में नहीं आता है कि किसको माना जाए, क्या किया जाए। दिला रहे हैं और सम्मान ये आप ही का नहीं है, ये आप ही का नहीं है, हर खोजी व्यक्ति के दिमाग में ऐसा हो रहा है। जब बहुत लोग ऐसे हो जाएंगे तो किसी को ऐसा होने लगेगा। अब इसी से दिमाग से लेकिन अब हम इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप ज्ञान से आप लोग तो युवक हैं, सत्य की खोज। एक वैज्ञानिक जो एक छोटे छोटे विषय की खोज के लिए वर्षों कितना गंवा देते हैं, अंतिम जब निष्कर्ष आता है तो उनका श्रम उनका व्यर्थ थोड़ा जाता है। थोड़ा समय लगता है, परेशानी थोड़ी होती है, थोड़ी कठिनाई होती है, थोड़ा खर्च भी होता है, लेकिन लगन से, ईमान और सच्चाई से अपने शोध में लगे रहते हैं तो उनका श्रम परिश्रम प्राय देखा जाता है कि व्यर्थ नहीं जाता है। नहीं तो कोई पीएचडी करता है। तो शोध के लिए थोड़ा सा 4 कदम चलना तो पड़ेगा। अरे कुछ खोएंगे तभी कुछ पाएंगे।